हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का मंडे के लिए एक्सपायरी सेशन में। दोस्तों ये कंप्लीट एक्सपायरी सेशन है बिकॉज इसमें हम मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक एक्स को कवर करने वाले हैं। साथ में डिजिटल ऑप्शन चैन भी शेयर करेंगे। डिटेल एनालिसिस होगी जिसमें आपको हर एंगल से जो है जानकारी मिलेगी कि कब, कैसे और किस सिचुएशन में हमें किस हिसाब से एक्सपायरी को प्ले करना है। तो बने रहिएगा लास्ट तक। आइए शुरू करते हैं। अभी तक अगर आपने डेटा एनालिसिस का सेशन नहीं देखा है, जो कि जस्ट हमने 22 और पहले यहाँ पे शेयर किया है, जरूर देख लीजिएगा। इसमें बाजार की तेजी का रीजन, जैकपॉट हो सकता है कि नहीं मंडे, सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है। और किसी भी लाइव अपडेट के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए @nifty सर्च करके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं मिड कैप निफ्टी की। यहाँ मिड कैप निफ्टी में अगर देखेंगे तो सम प्रेशर के साथ जो वर्क हुआ लास्ट सेशन में। अगर आप इस पे फोकस करें, नजर डाले तो आपको दिखाई देगा कि सम जो है प्रेशर वाला सेशन रहा। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस जो क्रिएट हुआ है वो यहाँ पे फिलहाल के लिए 13,285 टू 13,300 का जो है लेवल यहाँ पे जाता है। ये जो है एक रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे है। और सपोर्ट की बात करें तो 12,800 टू 785 जो है मंडे के लिए सपोर्ट होगा। इस लेवल के नीचे बाजार जो है यहाँ पे क्लोज नहीं होना चाहिए टिल 5 to 10 मिनट। अगर इतने देर तक इसके नीचे क्लोज रहा तो एक्सपायरी प्रेशर में हो जाएगी मिड कैप निफ्टी की। अदरवाइज मिड कैप निफ्टी रिबाउंड करने में टाइम नहीं लगाती है। सम टाइम काफी बेरिश माहौल से भी निकल के आती है और एक बुलिश मोमेंटम जो है देने को रेडी रहती है। फिलहाल के लिए जो OI डेटा है वो इसका निगेटिव आया हुआ है। अभी हम लोग डिजिटल ऑप्शन चैन में शेयर करेंगे, लेकिन जो इसका प्राइजेक्शन है वो बहुत ज्यादा अभी खराब नहीं हुआ है बिकॉज जो क्लोजिंग है वो स्टिल 12,900 के ऊपर है। क्योंकि पहली जो कमजोरी है वो 12,935 के नीचे कंफर्म आती है, जो कि वहां से 150 पॉइंट की जो है गिरावट दिखा सकती है। लेकिन अगर ये, जैसा कि बाजार एक्सपेक्टेड है गैप अप के लिए, ये गैप अप खुलती है मिड कैप निफ्टी और सपोज कीजिए कि 13,100 के ऊपर सस्टेन होने लगी, तो कह सकते हैं कि एक मोमेंटम यहाँ पे पिकअप हो सकता है और उस कंडीशन में हम 13,300 का लेवल देख सकते हैं। अगर ये गैप अप सस्टेन नहीं किया और कंटिन्यू वन साइडेड गिरने लगा तो वीकनेस जो है आपको वहीं पे जो है दिखाई देगा और उसी से आप क्लियर हो जाइएगा कि एक्सपायरी जो है डाउन साइड हो रही है और अब हमें जो है पुट साइड लेना है। बट फिर भी आप डायरेक्ट मूव में पुट की एंट्री अवॉइड करके कहीं से ना कहीं से वो रिबाउंड करेगा। रिबाउंड करके जब फेल होता हुआ नजर आएगा तो वो कंफर्म एंट्री होगी। टारगेट वहां से डेफिनेटली थोड़े छोटे होंगे क्योंकि आप लेट एंट्री कर रहे हो, बट वो एंट्री कंफर्मेशन वाली होगी। तो वहां पे सब आप कॉन्फिडेंस के साथ जो है गेन ले सकते हो। अब हम बात करेंगे बैंक एक्स की सबसे पहले, उसके बाद सेंसेक्स की बात करेंगे। तो देखिए बैंक एक्स में देखेंगे तो डेटा काफी निगेटिव है। बिल्कुल डिजिटल ऑप्शन चैन बैंक का जो है पूरी तरीके से निगेटिव था। बैंक्स इवन निगेटिव में ही क्लोज हुए, लेकिन जो पॉल साहब की स्पीच थी उससे बाजार को जो है थोड़ा पॉजिटिव जो है सपोर्ट मिला और बाजार ने जो है वर्ल्ड मार्केट को जो बाजार थे वो डे हाई पे जाते हुए दिखाई दे, जिसमें डाउ का जो है एक अहम रोल था। तो एक लेवल है जो कि 57,900 और 58,000 का। ये दो लेवल हमें ये इंडिकेशन दे देंगे कि बाजार का रुख कैसा है। सपोज कीजिए कि आप कहीं भी खुले लेकिन आप 58,000 को प्रॉपर अगर होल्ड कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे बाय एंड डिप का जो है सेटअप जो है दिखाई देगा और यही वर्क करेगा और हमें उस समय डी साइड में फोकस करना है। देखिए एक चीज़ बहुत क्लियर है मंडे के लिए कि अगर बाजार वीक है तो पी साइड में भी गेन मिलेगा, अच्छे से मिलना चाहिए। और बाजार अगर स्ट्रांग है तो वो यहाँ पे बैंक एक्स में जो है गेन आता हुआ दिखाई देगा। मिड कैप निफ्टी में नहीं आएगा, फिर शायद मिड कैप निफ्टी जो है ना साइड में हो जाएगी। तो इसलिए हमें तेजी के माहौल में, यानी कि जो तेजी दिखाई देगी वो बैंक्स में ज्यादा दिखाई दे सकती है। तो बैंक्स में अगर दिखाई देगी तो उसके लिए बैंक एक्स रहेगा। तो आपको यहाँ पे 58,000 के ऊपर वाले लेवल को फोकस करना है और अगर तेजी रही तो 58,500 का टारगेट हो सकता है। अगर 58,500 ही खुला या डायरेक्ट खुल के वहीं पे पहुंच गया तो ये रिटेस्ट करके 58,200 के करीब जो है आपको एंट्री देगा। फिर वहाँ से हम कंफर्मेशन के साथ सम वेट करके जब प्रीमियम पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए और दिखाई दे कि सपोर्ट बन गया, तब जाके उस समय मोहिनी कॉल के ऊपर हम फोकस करेंगे, जो कि बिल्कुल सस्ते वाली होती है और मज़ेदार मूव देने की वहाँ पे जो है पावर रखती है, वो है मोहिनी कॉल। तो उस कंडीशन में हमें मोहिनी कॉल के ऊपर फोकस करना होगा। अब हम बात करते हैं डिजिटल ऑप्शन चैन की। तो सबसे पहले मिड कैप निफ्टी, जिसका मैंने बताया कि डेटा जो है निगेटिव हो चुका है और बाजार ने उस हिसाब से मूव भी दिया है। यहाँ पे देखिए टोटल वाई 788 कॉल की और 556 पुट की।
मिड कैप निफ्टी पे क्लोजिंग पे जो है इतना डेटा गैप के साथ जाता है तो बाजार में जो है नेगेटिविटी देखने को मिली होती है, तभी जाता है, और बाजार में मिली है मूव, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो हर स्ट्राइक पे या तो राइटिंग है या तो पोजीशन का स्क्वायर ऑफ है। यहाँ पे देखिए तो डीप आईटीएम पे भी बाइंग है और ओटीएम पे भी बाइंग है पुट की, और साथ में राइटिंग भी हो रखी है, यानी कि मिड कैप निफ्टी कहीं ना कहीं फंसी है। 12,950 हाईएस्ट पुट वाई और हाईएस्ट कॉल वाई जो कि एटीएम पे। इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो 13,000 पे ज़्यादा वाई है, नियर 960 है, 950 है, और ये कॉल साइड है। और सेम अगर हम देखना चाहें तो 12,900 के साइड में ज़्यादा पी है। तो देखिए दो लेवल बहुत ही क्लियर है कि या तो हम 13,000 को ब्रेक करके उसके ऊपर होल्ड करें तो बाजार का व्यू चेंज है, और अगर 12,900 को ब्रेक करके गैप अप के बावजूद इसके नीचे सस्टेन होने लगे तो बाजार वीक है, उस समय हमें सेल ऑन राइज। मिड कैप निफ्टी में अगर सेल का व्यू बनता है तो राइज पे सेल करना है, लोअर लेवल पे सेल रिस्की होगा, और अगर बाइंड डिप बनेगा तो बैंक एक्स को पहले प्रायोरिटी देंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सेंसेक्स के डेटा की, उसके बाद बैंक एक्स की। और सेंसेक्स का चार्ट हमने मिस कर दिया है शेयर करना, तो उसको शेयर करेंगे इसके बाद, लेकिन सेंसेक्स पे हमारा ज़्यादा फोकस नहीं होगा बिकॉज एक्सपायरी में भी मूव नहीं मिली, तो मंडे को कोई खास मूव मिलने के चांसेस नहीं है। अब देखिए 32 के कॉल सेलर हैं सेंसेक्स में और 32 के पुट सेलर थे, इसीलिए जो है डेटा यहाँ पे बिल्कुल न्यूट्रल हो गया था और एक्सपायरी भी आपकी जो थी वो न्यूट्रल हुई। अब देखते हैं कि जो अगला मंथली जो एक्सपायरी है वो क्या कह रहा है। तो मंथली जो एक्सपायरी है उसमें आप 67,000 जो है कॉल और 186 पुट, यानी कि डेटा पॉजिटिव है, काफ़ी अच्छा जो है पॉजिटिव है ओवर देखेंगे तो। बट मिड कैप निफ्टी में नहीं, सेंसेक्स में एंड बैंक एक्स में, इन दोनों का जो पहला एक्सपायरी का डेटा है ना काफ़ी कंफ्यूजिंग वाला होता है। इनके पीसीआर भी काफ़ी बढ़ चढ़ के आते हैं, तो उनको कंक्लूड करना, रीड करना काफ़ी मुश्किल होता है, बहुत डाउटफुल सिचुएशन हो जाती है। अगर यहाँ से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है, 81,000 से लेके 81,200 तक देखेंगे तो दोनों साइड से बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है। डेटा इंडिकेट कर रहा है कि बाजार जो है यहाँ पे न्यूट्रल है, इधर आइटम पे देखिए कोई कंक्लूजन ही नहीं है, तो इस डेटा को रीड करने का कोई खास मीनिंग है नहीं, तो हम इसके कंप्लीट प्राइस एक्शन पे ही फोकस करेंगे। बैंक एक्स के डेटा में जो जरूर इंटरेस्ट होगा तो इसके डेटा को हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ डेटा जो है दिख रहे हैं। अब टोटल कॉल सेलर 2 लाख के करीब में और पुट सेलर 1 लाख के करीब में, तो सीधे डबल का फासला है, यानी कि इसका डेटा काफ़ी निगेटिव है और बाजार वीकेंड पे काफ़ी स्ट्रांग हो गया है। तो बड़ा क्वेश्चन ये कि क्या प्लेयर्स को नहीं पता था या पोजीशन ट्रैप होनी है जो सेल साइड है। तो यहाँ पे देखिए कॉल की राइटिंग पूरी तरीके से हो रखी है, दबा के दिख रहा है, और इधर पुट की भी राइटिंग पूरी तरीके से हो रखी है। तो आखिर बाजार जाना किधर चाहता है? 58,100 पे 5,000 के कॉल सेलर और 58,000 पे 8,000 के पुट सेलर। तो 58,000 का तो एक उम्दा सपोर्ट समझ में आ रहा है और उसी के ऊपर हम क्लोज हुए हैं। तो हमें सिर्फ एक ही लेवल चाहिए और वो मिल गया, और वो है 58,000। इसी के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके रखिए। अगर इसके ऊपर बाजार होल्ड कर रहा है, कुछ समय दे रहा है, तो हम वहाँ पे बाई साइड देखेंगे, यानी कि सी साइड देखेंगे। और अगर बाजार 58,000 के नीचे 57,950 के नीचे सस्टेन करता है 5 से 10 मिनट, फिर समझिए कि ये जो गेम है वो चेंज हो गया है। भले ही वर्ल्ड मार्केट पॉजिटिव रहा हो, और हमें उस कंडीशन में पीस साइड जो है देखना है। देखिए लेवल क्लियर है और मैसेज भी क्लियर है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमें सिर्फ 58,000 पे एक लाइन ड्रॉ करके रखनी है, क्योंकि देखिए बाजार जो है वर्ल्ड मार्केट का काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दिया, डेटा हमें यहाँ पे नेगेटिव बने हुए दिखाई दे रहे हैं, बट ऑप्शन चेन का डेटा बहुत ही तेज़ी से बदलता है, तो इस डेटा को बदलने में टाइम भी नहीं लगेगा, जैसा कि हम हमेशा ऐड भी करते हैं। तो लाइव का ऑप्शन चेन देख लेंगे, इसीलिए हमने लेवल को फोकस कर दिया है। उस लेवल को याद रखना है। अगर वो लेवल होल्ड हो रहा है आपके 5-10 मिनट, तो समझिए कि हमें उसी प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग उसी दिशा में काम करना है, यानी कि 58,000 के ऊपर अगर हम बने हैं बैंक एक्स में तो हमें लॉन्ग साइड ही रहना है। अब देखिए सेंसेक्स का देखेंगे तो जो हमें चाहिए था वही क्लोजिंग हुआ, काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर था, लेकिन बाजार कंसोलिडेट होकर रह गया, कहीं भी मूव दिया नहीं एक्सपायरी वाली। बट जो यहाँ पे स्ट्रांगनेस है वो दिख रही है। अब 8150 के करीब आप क्लोज हुए हैं। 81,000 के ऊपर जब तक आप रहेंगे तब तक आप स्ट्रांग ही हैं, जब तक इस लेवल के ऊपर है तब तक आपको लॉन्ग साइड ही देखना है। 80,900 यही हमने लेवल दिया था, इसके नीचे ही वीकनेस है। 81,000 के ऊपर है तो स्ट्रांग है और यही लेवल फिलहाल के लिए है, और पॉसिबल है कि 81,500 तक की मूव सेंसेक्स दिखा सकता है अगर बाजार स्ट्रांग रहा। अदरवाइज ये फिर इसी
एक ऊपर जाके गैप अप करेगा और फिर यहाँ पे इसी तरीके से मूव दोनों साइड दे सकता है, जो कि 81,500 से लेके 81,100 तक की रेंज हो सकती है। तो उसमें किसी को वॉकिंग करना हो तो बाइंड डिप करके कर सकता है, अदरवाइज अवॉइड करके 2 एक्सपायरी है तो इन दोनों के ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, होपफुली मंडे को जो है सेशन आपको हेल्प करता हुआ नजर आएगा। वीडियो से अगर हेल्प हो रही है तो आप लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।